आज 28 अगस्त दिन शुक्रवार शाम के 5 बजे मैं यानी जितेंद्र जितांशु उपस्थित हूँ मास्क के पीछे क्या है इस कार्यक्रम में। मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अपना व्यंगनुमा संपादकीय। यह संयोजक कम्मू खटीक जी का आदेश है कि मैं भी अपना व्यंग पढ़ूं, तो मैं हाजिर हूं। व्यंग का शीर्षक एक बार फिर से दोहराते हुए व्यंगनुमा संपादकीय। जब से आधुनिकता का नाम लेकर शोले जैसी फिल्म का खलनायक पैंट शर्ट पहनकर घोड़े पर चढ़ने लगा, अमिताभ बच्चन जैसे महानायक मूंछें हों तो नथुलाल जैसी वरना ना हो जैसे संवादों के साथ हास्य अभिनय करने लगे, स्वर्गीय कलकतिया मित्र अमर सिंह संसद की सीढ़ियां चढ़ने लगे, जब सारे अदाकार भूमिकाएं बदल रहे हों तो गुरु गंभीर संपादकीय व्यंगनुमा संपादकीय लिखने लगें, तो मान लीजिए कि युग परिवर्तन हो रहा है। संक्रमण को अंग्रेजी में इन्फेक्शन कहते हैं, पर इनक्यूबेशन को क्या कहते हैं हिंदी में पता नहीं। पर संक्रमण कर दूं तो हिंदी अधिकारी नाराज नहीं होंगे। कक्षा 1 से 16 पाठ और पाठ्यक्रम से जुड़े हजारों लोगों में कोई भी भ्रूक्षेप नहीं करेगा। अब नंगा क्या निचोड़ेगा, क्या सुखाएगा। बड़े अखबारों में संपादकों की जगह उनकी कुर्सी भी नहीं बची है। शब्दों की इंजीनियरिंग के इस समय में प्रधान संपादक, प्रबंध संपादक, प्रबंधकीय संपादक, व्यवस्थकीय संपादक, फैशन संपादक नाम आए हैं और आ रहे हैं। दो बातें बड़ी मजेदार हैं, चलो आपस में शेयर कर ही लें। अखबार में मुख्य जिम्मेदारी होती है समाचार संपादक की, क्रेडिट ले जाते हैं संपादक जी। रेडियो में जिम्मेदारी उठाता है कार्यक्रम निष्पादक यानी पैक्स, और क्रेडिट ले जाता है उद्घोषक। ये वही संबंध है जो मुर्गी और दरोगा बाबू में है। अब संपादक की पहचान से देश भर में कोई अखबार बचे हैं तो वो उंगलियों पर हैं। जय काली कलकत्ते वाली कहते सुनते रहे हैं हम, रोजी रोटी में कहां देख पाए अपना शहर। अब सवाल हम ही क्यों करें कि कोलकाता में काली माई के 50 से ऊपर मूर्तियों के प्रकार हैं और मंदिर हैं। कहीं केशधारी काली, कहीं रौद्र, कहीं कुछ और। मूर्तियां भी बनी हैं कुष्टी पत्थर यानी पारस पत्थर से नीम की लकड़ी तक। ऐसे में भगवान कृष्ण की गोपिकाओं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं मैं भूल गया हूं, कि वेशभूषा क्या हो, साड़ी, लहंगा, जीन्स, पटियाली पजामी और ऊपर कुर्ती, टी शर्ट, विक्टोरियन या कुछ और। व्यंग करें तो किस पर? सहज सोच, हल्की बात, बीच में आती कहां से है आस्था। अब कृष्ण बनने का सपना पालना भी गुनाह है भाई, और गोपिकाएं नो वे, बंद गली का आखिरी मकान। आज तक नहीं समझ पाया सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की 4 लाइना। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके कपड़े लत्ते बिकते थे कलकत्ते के बाजार। ये बेजार का मतलब क्या है साहब? बेजार और जार दोनों महत्वपूर्ण हैं, पर 100 साल के बाद जार निकोलस और जार कर्म दोनों घेर रहे हैं हमें। अब कोई बताए कि खिलाफत क्या है? तुर्की की खोई खिलाफत की तरह ISI की कत्लो गारत का इतना जोरदार असर हुआ है
तुर्की पर कि हागिया सोफिया को म्यूजियम से मस्जिद बनाने के बाद भी सिलसिला रोक नहीं पा रही है। हमें खिलाफत चाहिए भाई, जल्दी दे दो। अब जार कर्म को क्या कहें? जार यार, साहित्य का भी कोई डीएनए टेस्ट होता है क्या? कुछ रोक कर खोज लें वैचारिक माई बाप। अगर न खोज पाए तो रेफर केस टू व्यंगनुपा संपादकीय। आमीन। मैं सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देता हुआ जितांशु कलकत्ता से अपने व्यंग के साथ उपस्थित था। सभी को साभार, धन्यवाद।